स्वामी जी महाराज कहते कटु वचन मत बोल तेरे भले की कहूं। कटु वचन क्यों बोलो? क्यों बोलो किसी से कटु वचन? प्यार से नहीं बोल सकते। कही तो ये बात है कि रे मन भला न कर सके बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाखे नहीं तो विश्वल काहेगा। तुम्हारे पास मीठी वाणी बोलने के लिए नहीं है तो कौवे की तरह से कांव कांव करके भी किसी के सिर में क्यों दर्द करते हो? अगर कोयल जैसी मीठी भाषा आप नहीं बोलना सीखते हो, या मधुमक्खी की तरह से तुम अगर मीठा रस इकट्ठा नहीं कर सकते, तो गंदगी और भिष्टे की मक्खी की तरह से क्यों तुम गंद में रह के विषाणु पैदा करते हो, रोग पैदा करते हो, बीमार करते हो लोगों को? अपनी वाणी, अपना व्यवहार, अपना बर्ताव, अपना रहन सहन जिस इंसान का अच्छा नहीं है तो वो कहीं भी जाए वहां गंदगी फैलाएगा। इसलिए मैंने कही थी अच्छे इंसानों को, गुरुमुखों को तो अपना स्वभाव ऐसा बनाना चाहिए जैसे चंदन की लकड़ी। कुल्हाड़े से अगर चंदन की लकड़ी को काटते हो, हालांकि लकड़ी को काटता है वो चंदन को, लेकिन वो उसमें भी खुशबू कर देती है। उस लोहे के कुल्हाड़े में चंदन खुशबू कर देता है, वो उसको बुरा नहीं करता। जिस इंसान के अंदर अच्छे गुण हैं उसके साथ अगर कोई बुरा आदमी भी बर्ताव करता है तो वो भी उसको कहेगा। अनेक बार ऐसे दृष्टांत हुए, ऐसी घटनाएं घटित हुई। जब कभी ऐसे अवसर आए तो महापुरुषों ने तो ऐसे दुष्ट आत्माओं के लिए भी प्रभु से ये याचना की कि मालिक, प्रभु ने पूछा, क्योंकि परमात्मा के भक्तों को जो तकलीफ देता है तो परमात्मा उनसे पूछता है कि कहे तो इसका नाश कर दूं, कहे तो इसको सजा दूं। वो भी भगत की परीक्षा होती है। लेकिन जिन्होंने अपना सर्वस्व गुरु को और परमात्मा को सौंप दिया, वो कहते हैं नहीं प्रभु, नहीं मालिक, नहीं सतगुरु, ऐसा नहीं, इन पर कृपा करो। वो सबका हित चाहते हैं। वो कहते हैं दुष्टों की दुर्बुद्धि को ठीक करके, उनकी कुबुद्धि को निकाल के, उनके दुर्गुणों को दूर करके उनमें सद्गुण भर दो। आप उनको भी ये अक्ल और समझ दे दो ताकि वो भी अच्छा बर्ताव करके अच्छे इंसान बन सके। सजा देने से क्या होगा? उनमें भी सुधार करो। परंतु ऐसे लोग सुधरते नहीं है, वो जमाना नहीं। अब तो टाइम ऐसा है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो दुष्ट आदमी सोचता है ये तेरे से डरता है, तू जो से बहुत ऊंचा है, तू बहुत अच्छा है, तूने इसको दबा दिया है इसलिए कि तू तो नेक इंसान है और ये बहुत दुष्ट आदमी है। लेकिन ये नहीं सोचते कि उनका अच्छा बर्ताव, अच्छा व्यवहार उनकी कमजोरी नहीं है, उनकी महानता का प्रतीक है। महापुरुष कभी ऐसा नहीं करते। संतों की लाइन भी अगर देखोगे तो जितने भी संत हुए उनके साथ क्या क्या हुआ, उन्होंने बदले में कभी बदला लिया किसी से? अगर वो चाहते तो कुछ का कुछ कर देते। गुरु तेग बहादुर का शीशगंज दिल्ली में सिर उतार लिया गया। नानक साहब इतने उच्च कोटि के संत देश विदेशों में फिरे, बाबर बादशाह ने चक्की पिसवाई उनसे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा उनको। उन्होंने परमात्मा से ये कहा कि मालिक इनको अच्छी समझ दो, इनकी बुद्धि को ठीक करो ताकि ये भी नेक इंसान बनके आपके महत्व को पहचान सकें। परंतु कभी कभी प्रभु की भी ऐसी कृपा होती है कि ऐसे दुष्टों को जानबूझ के भी पैदा करते हैं। वो जिस प्रकार से खेत की रखवाली करने के लिए कांटेदार बाड़ लगाई जाती है, वो यूं ही लगाई जाती है, लेकिन वो बाड़ कभी खेत को नुकसान नहीं पहुंचाती। वो दूसरे आने वाली चीजों को करती है, लेकिन वो बाढ़ अगर खेत को खाना शुरू कर दे तो उससे बुरा कोई हो नहीं सकता। तो ऐसे लोग, उनको हम सत्संगी नहीं कह सकते, और जिनके प्रति कहा जाए उनको बुरा भी नहीं मानना चाहिए। जिसकी जितनी बुद्धि है तितनी देत बताए, वो जितनी थी उसने कई दिन और कहां से लाए। जिसकी जितनी बुद्धि है वो उतना ही तो बात करेगा, उससे ज्यादा वो कहां से लाएगा बोलो।